मेरठ कैंट में हिंदू धर्म में जागरूकता के उद्देश्य से आयोजित विशाल संत समागम में शुक्रवार को उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संत समागम का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें हिंदू धर्म के प्रति और जागृति लाने के लिए क्रांतिधारा मेरठ में तमाम अखाड़ों के महामंडलेश्वर और साधु संत शामिल होंगे। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह फ्लॉप है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश के टुकड़े कराए और अब भारत जोड़ो यात्रा चलाकर दिखावा किया जा रहा है। आगे कहा कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाने और हजारों सिखों के कत्ल का इल्जाम लगता आ रहा है। इसके बावजूद आज भारत जोड़ने का नाटक किया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा का कोई प्रभाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। राहुल गांधी विकास की बात नहीं करते हैं, सड़क बिजली पानी की बात नहीं करते, इसलिए टी शर्ट की बात करते हैं। राहुल गांधी लोकसभा में बहस से भागते हैं। आगे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल समेत अन्य दलों के लिए कहा कि मेंढक को कभी एक तराजू में तोला नहीं जा सकता। साक्षी महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार सब हैं। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश और केजरीवाल सभी पीएम पद की रेस में दौड़ रहे हैं। वहीं साक्षी महाराज ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के आधार पर विकास किया है। वह सबको साथ लेकर चल रहे हैं, इसलिए विरोधी दल चिंतित हैं। जानकारी के अनुसार इस संत समागम के आयोजक अखिल भारतीय निर्मोही अखाड़ा के महामंडलेश्वर महेंद्र दास पिछले 20 सालों से हर बार यह संत समागम आयोजित करते आ रहे हैं। जिन लोगों ने देश के दो टुकड़े कराए, जो फूट डालो राज्य करो की संस्कृति में विश्वास रखते हैं, लाखों हिंदुओं के कत्ल का इल्जाम जिन पर जाता है, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाने का आरोप जिन पर जाता है, हजारों सिखों के कत्ल करने का इल्जाम जिस पर जाता है, आज वो भारत जोड़ने का नाटक कर रहे हैं। तो ये केवल जोड़ने का नाटक नहीं है, अपनी इमेज बचाने का एक तरीका है। असल में मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके आधार पर मोदी जी ने जो विकास का कार्य किया है वो सबको साथ लेके चले हैं। तो जितने भी ये छोटे मोटे दल हैं, पहले भी हाशिए पर थे, अब और हाशिए पर चले गए, तो सभी चिंतित हैं कि हमारा क्या होगा। इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं, पर मेढकों को कभी एक तराजू में तौला नहीं जा सकता। तो इनका प्रयास है, लेकिन कभी इकट्ठे हो नहीं सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री के दावेदार सब हैं। ममता अलग हैं, अखिलेश अलग हैं, राहुल गांधी जी अलग हैं, केजरीवाल अलग हैं। तो इन मेढकों को एक तराजू में कोई तोलने का प्रयास करे, संभव नहीं है। तो आपको लगता है कि राहुल की इस यात्रा का कोई प्रभाव नहीं आने वाला है? हाँ, बिल्कुल लगता है, कोई प्रभाव नहीं है। राहुल जी की यात्रा का कोई प्रभाव नहीं है और ये देश कांग्रेस मुक्त होने ही वाला है। ये भारत जोड़ो के नाम पे कहीं सरकार के खिलाफ गोलाबंदी तो नहीं हो रही है? नहीं, सरकार पारदर्शी सरकार है। हम लोग विकास की बात करते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं, इसलिए सरकार पर इस यात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हम झूठे वादे करने वाले नहीं है। जो लोग गरीबी मिटाने का नारा लगाते लगाते राजनीति करते रहे, गरीब मिट गया, गरीबी नहीं मिटी, लेकिन ये मोदी जी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के आधार पर हर घर को शौचालय देकर, अब हम हर घर में नल और नल में जल, हर सिर पर छत देने का जो वायदा किया है, जो मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, उस तरीका का हिंदुस्तान नहीं विश्व भी कायल है।